केडीएल न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शमीम मंसूरी, आरजेडी प्रदेश सचिव। क्या लग रहा है आप इस बार जो चुनाव पिछले बार गया है, क्या था जो अभी आप लोग सेकंड नंबर पर आए, क्या कमी रहा होगा? लोकसभा चुनाव में जो हम लोग मेहनत किए, हम लोग की पूरी टीम, पूरे आरजेडी की जिला परिवार जितना मेहनत किए हम लोग जी। और नज़दीक से हम लोग वापस लौट गए। हाँ। कुछ तो कमी रह गई हम लोग की मैनेजमेंट में, उस पर हम लोग समीक्षा बैठक किए और समीक्षा बैठक में कहीं न कहीं हम लोग के अंदर कमियां निकल के आई। उसको नेक्स्ट में हम लोग दुरुस्त करेंगे और नेक्स्ट 29 के लिए और 25 के लिए, सबसे पहला तो अभी हम लोग का 25 की तैयारी में लग चुकी है हमारी जिला कमेटी और 2025 में हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ये कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है, उसके लिए खेद है मुझे। मतलब जो भी ये मिस्टेक हुई है इसको सुधारने का प्रयास राजद के तरफ से, राजद के जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी जी, कहीं न कहीं वोट पोलराइजेशन हो गई है और हम लोग अल्पसंख्यक का 99% वोट इंडिया गठबंधन को गया है, लेकिन कुछ वोटर हम लोग जिस पर हम लोग विश्वास रखे हुए थे वो वोट डाइवर्ट नहीं हो सका हम लोग के पास। बताया जा रहा है कि यहाँ के से जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं और बताया जा रहा है कि इनके 2 विधायक बागी बन गए चुके थे, हारने का पीछे ये भी कारण हो सकता है क्या? देखिए, 2 विधायक तो मंच पे आया ही नहीं और 2 विधायक ने आया है और हमको नहीं लगता है कि आना भी चाहिए आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी एक लोकसभा का सीट नवादा से अगर गंवाया है, हारा है तो ये 2 विधायक के वजह से, क्योंकि विधायक पार्टी के एक रीढ़ होते हैं और जो 2 विधायक हमारे थे वो रह के भी हम लोग के साथ खड़ा नहीं हुए और दोनों विरोध में मेरा काम किए। तो इसलिए वो दोनों जो विधायक वर्तमान में हैं वो दोनों को हटाना चाहिए पार्टी से। मेरा मतलब आपका तेजस्वी यादव से मेरा निवेदन है कि जो वर्तमान में विधायक है इसको संज्ञान लेनी चाहिए और दोनों को विधायकी से मुक्त कर देना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि दोनों को इस पार्टी से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के साथ इन्होंने किया है ये कहीं ना कहीं नवादा के जितने राजद कार्यकर्ता है, राजद में जितने भी भागीदारी है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबको ठगा है। 2 विधायक हम लोग क्यों बनाए कि आगे लोकसभा मजबूत होंगे, लेकिन 2 विधायक रहते हुए भी हम लोग के साथ काम नहीं करे, हम लोग के साथ अगेंस्ट काम किए और उसके चलते हम लोग को 24 में नुकसानी हो गया सीट और 25 ऐसा नुकसानी न हो, इसलिए हमें माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करना चाहते हैं कि दोनों सीट पे एक नया प्रत्याशी दें और 25 के लिए बढ़िया एक प्रत्याशी विकल्प दें जो सीट निकाल के दें और 29 के लिए मजबूत हों। चलिए, आप बात कर रहे हैं 25 का, नाम आ रहा है, आप भी 25 में चुनाव लड़ने वाले, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, पार्टी अगर मौका देगी तो हम नवादा से सीट भी निकाल के देंगे और पार्टी के लिए एक अच्छा मेहनत भी करते हैं और 5 साल से कंटिन्यू हम पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं जी। और आरजेडी के लिए हम लोग पूरा जिला स्तरीय पूरा मीटिंग में हम लोग हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं, हर एक कार्यक्रम में सहयोग रखते हैं और लगभग जिला में हम लोग काम किए हुए हैं और विधानसभा अगर पार्टी अगर भरोसा जमाएगी तो हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कि मैं सीट निकाल के 100% हम नवादा से सीट निकाल के देंगे। मतलब आप दावा कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव हम पे भरोसा जिताते हैं तो अगर हमें टिकट मिलती है तो हम 110% है कि सीट अपना निकाल कर उनके पक्ष में देंगे। एक सीट हम नवादा निकाल के देंगे जी। अगर तेजस्वी यादव टिकट ना दे तो क्या निर्दलीय भी आप आ सकते हैं? ये तो समय बताएगी, जब लड़ने का मन में विचार बनी हुई है और पार्टी अगर टिकट नहीं दे तो हम लोग की अपनी कोर कैडर टीम होती है, वो कोर कैडर टीम डिसाइड करेगी कि क्या करना है।
बगावत में जाके चुनाव लड़ना है या फिर से समर्थन करना, वो तो हम लोग के कोर कमेटी टीम, पर्सनल जो टीम होती है वो हम लोग का डिसाइड करता है। जैसे आपका नाम आ रहा था लोकसभा में भी जी जी कि समीमुद्दीन जी, कल्लू कवाड़ी जी, आपका फेमस नाम है कल्लू कवाड़ी जी, है ना? कल्लू कवाड़ी जी चुनाव लड़ेंगे। हमने भी बहुत जगह अथी बात रखा है कि कल्लू कवाड़ी जी आ रहे हैं, जितने जनता से मिले हैं क्या उनको वोट दीजिएगा। सब बोल रहे थे हाँ हम लोग अगर पार्टी से आएंगे तो हम देखना चाहेंगे, लेकिन उस समय पार्टी आपको टिकट नहीं दी, टिकट कहीं और चला गया। तो क्या फिर इस बार 2025 में भी चुनाव में भी अगर पार्टी टिकट ना दे तो क्या समीमुद्दीन जी आएंगे? कब तक इंतजार करेंगे? बाल आधा पक गई है, हाँ। बुढ़ापा की दहलीज पे जा रहे हैं। हाँ। और अगर टिकट नहीं मिलेगी और 2020 से विधान परिषद का इंतजार किए, लोकसभा का इंतजार किए, अगर 25 में भी नहीं मौका मिलेगा तो फिर 30 में मिलेगा, तो फिर अगर पूरा बाल खेजाब उजाब लगा के आपके पास खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए वक्त के साथ हम लोग 25 में मैदान में पार्टी को मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार मौका अगर पार्टी देगी तो नवादा नहीं पूरे बिहार के लिए मेहनत करेंगे हम। और हम पूरे बिहार में हम लोग की समाज और हम लोग की भागीदारी बननी चाहिए। अल्पसंख्यक का एक मेहनती हम लोग हैं, पूरे बिहार लेवल का हम लोग काम करते हैं। जैसे आपका कहना है कि जितने अल्पसंख्यक है सब राजद और महागठबंधन के लिए हमेशा मेहनत कोर वोटर है, और और मतलब इन्हें टिकट छोड़ नहीं कहीं देंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगेगा, और ठेस लगेगा तो विरोध बन के उतरता ही है। लोग चाहता हूँ कि नवादा विधानसभा पे एक अल्पसंख्यक का बहुत 70,000 वोटर है नवादा में, एक मौका देना चाहिए नवादा में भी, नवादा विधानसभा पे भी, ताकि हम लोग आगे बढ़कर फिर पूरे बिहार में जाकर प्रचार प्रसार कर सके। मेहनत करके दिखाएंगे। एक हमारे विधायक हमारे समाज से इसराइल मंसूरी मुजफ्फरपुर काटी से आते हैं, जी जी। उनको मंत्री भी दी गई और हम उनके पार्टी में हैं, उनके सहयोग से हैं। और हम चाहेंगे तेजस्वी यादव से कि हम लोग जो कमी रह गई पूरे बिहार में, जो हम लोग 4 सीट पे सिमट गए, 8 सीट 4 सीट हम लोग आरजेडी के तरफ से आया, इंडिया गठबंधन को जो सीट आई 40 आना चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरे बिहार में मेहनत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। को मौका